अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली रज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न। दोस्तों, जिस तरह कि हमने अपनी पिछली वीडियो में एमएस वर्ड के शॉर्ट कोर्स को स्टार्ट किया था, इसी तरह हम आज एमएस पावर पॉइंट के शॉर्ट कोर्स को स्टार्ट करने जा रहे हैं। एमएस वर्ड के शॉर्ट कोर्स को जिसने कंप्लीट नहीं देखा, उसमें हमने 3 पार्ट्स अपलोड किए हैं। जिसने उसे कंप्लीट नहीं देखा वो मेरे चैनल पे जाके एमएस वर्ड के शॉर्ट कोर्स की प्लेलिस्ट को देख सकता है। चलिए हम अपने पावर पॉइंट की शॉर्ट कोर्स को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारे पास पावर पॉइंट में स्लाइड शो को बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यानी हमने अगर अपनी कुछ डाटा को स्लाइड शो में शो करना हो, एनिमेशंस लगानी हो, उसे हमने प्रेजेंट करना हो, तो उसमें प्रेजेंटेशंस को तैयार करने के लिए हम पावर पॉइंट को यूज़ करते हैं। ज- हमारे पास बहुत सारे जदीद वर्जन्स हैं, बहुत सारे नए वर्जन्स हैं जिसमें बहुत ज़्यादा ऑप्शंस दिए जाते हैं, लेकिन 2007 जो है वो सीखने के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है। इसीलिए मैंने एमएस वर्ड को भी 2007 से स्टार्ट करवाया था, एमएस वर्ड का शॉर्ट कोर्स। इसी तरह मैंने पावर पॉइंट का शॉर्ट कोर्स भी 2007 की मदद से ही स्टार्ट कर रहा हूँ। तो चलें हम इसमें देखते हैं इसमें कौन कौन से फंक्शंस दिए गए हैं। सबसे पहले ऊपर हमारे पास स्टार्ट बटन आ जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टार्ट बटन में वही ऑप्शंस दिए जाते हैं जो एमएस वर्ड में थे। न्यू, ओपन, सेव और सेव एज, इसी तरह के सारे ऑप्शंस जो हैं हमारे पास एमएस वर्ड में भी थे। उसके बाद सेव आ जाता है, रीडू और अंडू आ जाता है। इसके बाद नीचे हमारे पास कुछ टैब्स दिए गए हैं, जैसे फाइल्स, इंसर्ट, डिज़ाइन, एनिमेशन और स्लाइड शो, रिव्यू, प्रीव्यू। ठीक है, एक एक करके हम तमाम इन टैब्स के बारे में डिस्कस करेंगे, इनके एक एक फंक्शंस को देखेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड बेसिकली कोई भी डाटा जब हम पुट करते हैं, इसमें स्लाइड में या कोई भी पेज पर हम डाटा लिखते हैं, तो उसमें हम उसे कट कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं या पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, यानी इसे बेसिकली एडिटिंग, टेक्स्ट की एडिटिंग के लिए यूज़ किया जाता है, उनको कट करने के लिए, पेस्ट करने के लिए। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट में हमारे पास स्लाइड्स आ जाती हैं, जिसमें न्यू स्लाइड्स आ जाती है, लेआउट आ जाता है, रीसेट आ जाता है और डिलीट आ जाता है। यानी ये जो हमारे पास विंडो है, इसमें तमाम बटन्स जो हमारे पास सिर्फ स्लाइड्स के लिए दिए गए हैं। ठीक है, इसमें हम स्लाइड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है न्यू स्लाइड। ठीक है, इसमें हमारे पास नीचे एक एरो दिया गया है, न्यू स्लाइड के नीचे हम उस पर क्लिक करके, जी, ये आप देख सकते हैं, इसमें हमारे पास न्यू स्लाइड के नीचे काफ़ी ज़्यादा थीम्स आ जाती हैं। ये हमारे पास बेसिकली लेआउट्स भी हैं और थीम्स भी हैं। तो इन सबको हम एक-एक करके देखते हैं। हमारे पास इनमें अलग-अलग फंक्शन दिए जाते हैं हर एक में। जैसा कि यहाँ पे हमारे पास दूसरी स्लाइड जो है, इसके ऊपर मैं अगर क्लिक करूँगा तो हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड ऐड होके आ जाएगी, जो स्लाइड नंबर 2 है। इसमें हमारे पास क्या है जी, नीचे हमारे पास जो दी गई है स्लाइड का ऑप्शन दिया गया है, उसमें हम मीडिया ऐड कर सकते हैं। ऊपर हम टाइटल दे देंगे, नीचे हमारे पास मीडिया आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट में हमारे पास फिर एक टाइटल का और एक सब टाइटल का टैग आ जाएगा, जिसमें हम स्लाइड आ जाएगी जिसमें हम टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाएगा जी टू मीडिया कंटेंट्स, यानी यहाँ पे हम 2 मीडिया कंटेंट्स ऐड कर सकते हैं और एक टाइटल ऐड कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो है, अब मीडिया कंटेंट जो है ये, इसमें आप पिक्चर भी ऐड कर सकते हैं, वीडियो भी ऐड कर सकते हैं, कोई चार्ट भी ऐड कर सकते हैं या स्मार्ट आर्ट वगैरह, जिसके ज़रिए आप अपनी प्रेजेंटेशन, अपनी स्लाइड प्रेजेंट करना चाहते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास जो आता है, उसमें हम जो अपना मीडिया ऐड कर रहे हैं उसके बारे में भी टाइटल लिख सकते हैं। फिर यानी एक मेन टाइटल होगा, 2 सब टाइटल्स होंगे, उसके नीचे हमारे पास मीडिया ऐड हो जाएगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास सिर्फ टाइटल ओनली की एक स्लाइड है, जिसमें सिर्फ एक टाइटल ऐड कर सकते हैं हम। इसको हम मूव भी कर सकते हैं ऊपर या नीचे, जहाँ पर हम अपने टाइटल को रखना चाहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो स्लाइड आती है वो बिल्कुल ब्लैंक होती है, यानी इसमें कोई टेक्स्ट ऐड नहीं होता। हम अगर खुद से चाहें तो इसमें ऐड कर सकते हैं, पिक्चर भी ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा फिर एक साइड पे मीडिया है, दूसरी साइड पे उसका डिस्क्रिप्शन या उसके बारे में कैप्शन ऐड कर सकते हैं मीडिया के बारे में। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो आ जाता है वो हमारे पास फिर आइकॉन या पिक्चर ऐड करके नीचे हम उसका कैप्शन ऐड कर सकते हैं और टाइटल ऐड कर सकते हैं। ये थी हमारे पास जो थीम्स दी गई हैं 2007 में। इसके बाद नीचे हम
खुद से इंसर्ट कर सकते हैं या फिर ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं या ब्राउज़ कर सकते हैं थीम्स को। तो ये नीचे ऑप्शंस हमारे पास उसके लिए दिए गए हैं। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है। जी दोस्तों, तो हमारे पास ये सारी थीम्स जो दी गई हैं, मैंने एक-एक करके आपको दिखा दी है। अब लेआउट में बेसिकली जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि लेआउट और थीम जो दोनों एक ही चीज़ है, यानी इसमें लेआउट चेंज हो जाता है थीम का, तो स्लाइड का लेआउट चेंज हो जाता है और थीम भी वही चीज़ है। तो लेआउट में भी वही थीम्स हमारे पास दी गई हैं। इसके बाद हमारे पास रीसेट आ जाता है, यानी अगर हमने थीम में कुछ चेंजिंग की हुई है, तो हम उसको रीसेट कर सकते हैं इस बटन की मदद से। ठीक है, अभी हमने सिर्फ बेसिकली स्टार्ट देखा है, इसलिए हम रीसेट अभी नहीं देख सकते क्योंकि कोई भी चेंजिंग हमने स्लाइड में नहीं की। तो अब नेक्स्ट हमारे पास आप देख सकते हैं यहाँ पे बटन दिया गया है डिलीट का। स्लाइड को डिलीट करने के लिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो स्लाइड डिलीट हो जाएगी। ठीक है, अब मैं एक एक करके आपको दिखाता हूँ इन स्लाइड्स को डिलीट करके। लास्ट से हम स्टार्ट करेंगे। ला, लास्ट से स्टार्ट किया 7। सॉरी, ये 7 स्लाइड है, तो इसको मैंने डिलीट कर दिया। अब हमारे पास 6 स्लाइड है, इसे भी डिलीट कर दिया। 5 4 3 2 और 1 रह गई। ठीक है, अब मैंने ये सारी स्लाइड्स को एक एक करके यहाँ से डिलीट कर दिया है। अब नेक्स्ट हमारे पास जो आ जाता है ऑप्शन, वो हमारे पास है जी फ़ॉन्ट का। यानी जो हमने अपना डाटा ऐड करना है, वो सारा हमारे पास इसी टैब में या इसी रिबन में, यहाँ पे हम कह सकते हैं सारा डाटा एडिट करना, जो टेक्स्ट हमारा होता है वो इसी में आ जाएगा। यानी यहाँ पे हम फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं, उसका साइज़ चेंज कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं और मज़ीद इसमें कलर्स चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे मैं टेक्स्ट ऐड करता हूँ। अपने चैनल का मैंने नाम लिख लिया यहाँ पे। इसके बाद इसका फ़ॉन्ट चेंज कर लेते हैं। यहाँ से मैंने फ़ॉन्ट ले लिया है। इसके बाद इसका साइज़ मैं थोड़ा-सा इंक्रीज़ कर देता हूँ, ये देखें। अब इसके साथ जो बटन्स हैं कैपिटल ए और स्मॉल ए, इसकी मदद से भी आप टेक्स्ट के साइज़ को चेंज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास बोल्ड आ जाता है। यहाँ पे आप क्लिक करके अपने एडिट टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हैं। सबसे ज़रूरी बात ये है कि आप जब भी कोई किसी टेक्स्ट में चेंजिंग ला रहे हैं, तो उसको सेलेक्ट करना ज़रूरी होता है। आप सेलेक्ट करेंगे तो उसमें चेंजिंग आएगी। नेक्स्ट इटैलिक था, उसके बाद हमारे पास अंडरलाइन आ गया। अब ये हमारे पास जो है स्ट्राइक थ्रू है, यानी आपके टेक्स्ट के अंदर से एक लाइन जो है थ्रू स्ट्राइक होके गुजर जाएगी। तो इसके लिए ये यूज़ किया जाता है हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास जो आ जाता है स्ट्राइक थ्रू के बाद हमारे पास शैडो है, यानी अपने टेक्स्ट में हम शैडो ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी टेक्स्ट का डिस्टेंस, यानी उनके लेटर्स के दरमियान डिस्टेंस, उनको हम बढ़ाना चाहते हैं या कम करना चाहते हैं तो इसकी मदद से हम कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं कि टेक्स्ट का डिस्टेंस मैंने हाई कर दिया है तो वो ज़्यादा हो गया है। इसके बाद हमारे पास जो ऑप्शन है, ये मैंने जैसा कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ये सारी चीज़ें बताई हुई हैं। इसमें हम अपर केस और लोअर केस के लेटर्स को चेंज कर सकते हैं या सेंटेंस केस भी बना सकते हैं। अब मैंने लोअर केस किया है तो इसमें सारे लोअर केस यानी स्मॉल लेटर्स आ गए, अपर केस में सारे कैपिटल लेटर्स आ जाएंगे। अब इसी तरह जिस तरह का हमें चाहिए होगा डाटा, उस हिसाब से हम इसे एडिट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कलर आ जाता है कि हम अपने हिसाब से इसमें कलर को चेंज कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं, जैसे मैं कर्सर को मूव करता हूँ तो कलर चेंज हो जाएगा। मैंने ब्लू सेलेक्ट कर लिया है। अब इसके बाद हमने यहाँ पे आप देख सकते हैं सारा लेट्स लर्न, इसमें काफ़ी ज़्यादा चेंजिंग की है, अपने टेक्स्ट को एडिट करके उसको उसकी फॉर्मेटिंग को चेंज की है। अब अगर मैं इसे रिमूव करना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, टेक्स्ट को सिलेक्ट करूँगा, इसी सारी फॉर्मेटिंग को एक बटन से रिमूव कर दूँगा। ये जो ऊपर बटन दिया गया हमें, इससे मैं सारी फॉर्मेटिंग को रिमूव कर सकता हूँ। अब मैं इसे वापस लाना चाहता हूँ तो मैं अंडू की मदद से ही, जैसा कि वो ऊपर लेफ्ट साइड पर ऊपर कॉर्नर में हमारे पास अंडू का बटन दिया गया है, उसकी मदद से मैं अपनी पहली वाली फॉर्मेट को वापस ले आऊँगा, या आप कंट्रोल प्लस सी की मदद से भी टेक्स्ट को वापस ला सकते हैं। अब ये थे हमारे पास फ़ॉन्ट, जिसमें तमाम टेक्स्ट को हमने एडिट करना सीखा, उसका डिज़ाइन, कलर और फ़ॉन्ट को चेंज करना सीखा हमने। इसके बाद इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो आ जाती है पैराग्राफ है, उसके लिए हम एक पैराग्राफ को ऐड कर लेते हैं।
जी दोस्तों, तो मैंने इसमें ऐड कर लिया है पैराग्राफ को। ये छोटा सा पैराग्राफ है, इसमें आपको मैं चेंजिंग करके दिखा दूंगा। सबसे पहले हमारे पास बुलेट्स आ जाती हैं, जिसमें अगर हमारे पास लिस्टिंग की गई है टेक्स्ट की, यानी अलग अलग लिस्ट बनाई हुई है हमने 1 2 के हिसाब से, तो यहाँ पे हम बुलेट्स और नंबरिंग कर सकते हैं उसकी। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी, राइट साइड से टेक्स्ट स्टार्ट करते हैं या लेफ्ट साइड से, उस हिसाब से हम इंडेंट ऐड कर सकते हैं। इंडेंट यानी एक तरफ हम स्पेस छोड़ सकते हैं जिसमें हम पिक्चर या कोई और चीज़ स्मार्ट आर्ट ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इसमें लाइंस या टेक्स्ट में स्पेस को कम करना या बढ़ा बढ़ा सकते हैं इसमें। मैं यहाँ पे इसे 1.5 रख देता हूँ। अब इसके बाद हमारे पास आ जाता है जी, राइट और लेफ्ट वाला हमने देखा हुआ है। इसके बाद जस्टिफाई आ जाता है। जस्टिफाई करेंगे तो हमारा टेक्स्ट जो है अपनी लाइन के दरमियान बराबर जो तकसीम हो जाएगा, डिस्टेंस जो है बराबर तकसीम हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास राइट साइड और लेफ़्ट साइड की तरफ से स्टार्ट होने वाले टेक्स्ट के बटन्स है, यानी अगर हम लेफ़्ट साइड पे स्टार्ट करना चाहते हैं तो लेफ़्ट साइड वाले पर क्लिक कर देंगे। अब हमारे पास कॉलम्स आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास टेक्स्ट की डायरेक्शन आ जाती है, यानी हम टेक्स्ट की डायरेक्शन को चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे हम देख सकते हैं टेक्स्ट की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। 90 डिग्री पे, 270 डिग्री पे या 180 डिग्री पे हम टेक्स्ट की डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं इसमें, जैसे कि न्यूज़पेपर्स में या डिफरेंट हमारे पास कॉलम्स आते हैं, उनमें टेक्स्ट को एडिट इस तरह किया जाता है। इसके बाद अलाइन कर सकते हैं टेक्स्ट को सेंटर में या बॉटम पे या राइट साइड पे या अप टॉप पे हम टेक्स्ट को अलाइन कर सकते हैं इसमें। जी, इसके बाद हम इसमें स्मार्ट आर्ट भी ऐड कर सकते हैं। ये जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा टेक्स्ट मैंने जो सिलेक्ट किया हुआ था वो स्मार्ट आर्ट के ज़रिए डिफरेंट डिज़ाइन में चेंज होता जा रहा है। जैसा कि हम जिस तरह का चाहेंगे उसे डिज़ाइन में टेक्स्ट को ऐड कर सकते हैं। ये मैं ऊपर वाला सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे दो है हमारे पास, लेकिन मैं सिर्फ एक स्लाइड में मतलब एक ही टेक्स्ट के हिसाब से इसे सिलेक्ट कर रहा हूँ। ये आप देख सकते हैं कि हमारी स्लाइड एक जो है कंप्लीट बन चुकी है। अब इसके साथ साथ हम इसमें फॉर्मेटिंग कर सकते हैं अपनी स्लाइड का, जो स्मार्ट आर्ट हमने सेलेक्ट किया था। अब आगे जाके हम इसकी इंसर्ट टैब में डिटेल पढ़ेंगे स्मार्ट आर्ट के बारे में। यहाँ पे हम सिर्फ बेसिक इसका देख लेते हैं। इसके बाद हमारे पास जो है काफ़ी ज़्यादा शेप्स आ जाती हैं जो हम अपनी स्लाइड में ऐड कर सकते हैं। एरो हो गया, जैसे लाइन हो गई, हमारे पास रेक्टेंगल होगी, ट्रायंगल होगी या स्माइली फेस हो गया। इसमें सारी शेप्स हमारे पास बहुत ज़्यादा शेप्स दी गई हैं, इनको हम अपनी स्लाइड में ऐड कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पर मैं स्माइली को सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये आप देख सकते हैं मैंने इसे ड्रॉ कर लिया है। ड्रॉ करने के बाद इसमें हम कलर्स को भी चेंज कर सकते हैं। ये टेक्स्ट कलर है। यहाँ पे हम यहाँ से हम वो फिल से, शेप फिल से, यानी हम अगर फॉर्मेट में जाएं, फॉर्मेट में जाके हम इसमें से शेप का फिल करके इसको चेंज कर सकते हैं कलर को। जिस तरह का कलर चाहें आप इसे दे सकते हैं। आउटलाइन को चेंज कर सकते हैं, शेप को। और इसे आप, मैं इसे वाइट आउटलाइन दे दूंगा। जी दोस्तों, तो अब इसे यहाँ से मूव कर देता हूँ। जिस तरह की शेप चाहे आप इसमें ऐड कर सकते हैं अपनी स्लाइड के हिसाब से। अपनी स्लाइड के डाटा के हिसाब से आप अपनी मर्ज़ी से इसमें ऐड कर सकते हैं। चलिए हम अब नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। तो हमारे पास वो लास्ट पे जो बटन्स रह जाता है, इसमें अरेंज आ जाता है। टेक्स्ट को हमने अरेंज किस तरह करना है। टेक्स्ट को अरेंज करने के लिए, यानी हम टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे तो फिर हम देखेंगे कि अपनी स्लाइड में उसे कहाँ अरेंज करना चाहते हैं। राइट साइड पे, लेफ़्ट साइड पे, बॉटम पे, टॉप पे, या फिर हम उसे सेंटर में ऐड करना चाहते हैं। यहाँ से अलाइनमेंट आप देख सकते हैं। मैंने बॉटम पे क्लिक किया तो ये नीचे की तरफ टेक्स्ट जो मूव होकर आ गया। इसी तरह लेफ़्ट साइड पे, राइट साइड पे, जिस तरफ आप चाहें इस टेक्स्ट को अलाइन कर सकते हैं। मैंने टॉप पे सेंटर में इसे स्लाइन अलाइन करना है। ये मिडल में आ गया, यहाँ पे सेंटर में कर लेते हैं। इसके बाद मैं इसे टॉप पे ले आता हूँ। ठीक है।
अब इसकी अलाइनमेंट आपने देख ली, इसके बाद आप देख सकते हैं कि इसमें नीचे और ऑप्शन दिए गए हैं। मैं सारे टेक्स्ट को इसके ऊपर ले आता हूँ। पैराग्राफ के ऊपर मैंने इसे नीचे कर दिया है। अब इसकी मदद से मैंने जो सिलेक्ट किया हुआ डाटा उसे ब्रिंग टू फ्रंट कर सकता हूँ, यानी मैं अपने दिए हुए तस्वीर या अपना इमेज हमने जो लगाई होगी या कोई भी हमने ग्राफ बनाया होगा, उसके ऊपर अगर आप टेक्स्ट को ऐड करना चाहते हैं तो इसकी मदद से आप उसको ब्रिंग टू फ्रंट कर सकते हैं, उसको रोटेट कर सकते हैं। आप इसे बैकवर्ड की तरफ मूव कर सकते हैं, रोटेट किसी भी डिग्री पर, किसी भी एंगल पर आप इसे रोटेट कर सकते हैं। अब मैंने ब्रिंग टू फ्रंट कर लिया है, इसे ही वापस अपनी जगह पर ले जाते हैं। अब यहाँ पे इसे फिल कर सकते हैं हम, यानी जो हमारे पास टेक्स्ट था उसका डिज़ाइन बना के वो फिल कर देगा, उसमें से कलर फिल कर देगा। डिफरेंट स्टाइल्स दिए गए हैं यहाँ पर, ये मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद शेप, यहाँ पे हमारे पास तो इसका फिल का ऑप्शन है, यानी बैकग्राउंड जो है उसके भी काफ़ी डिज़ाइन दिए गए हैं, उसे भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा ऑनलाइन भी इसमें, या जो आपने सेव किए होंगे कलर्स, उस हिसाब से भी आप इसे सर्च कर सकते हैं। अब ये पावर पॉइंट जैसे ही मैंने इसे ऐड किया है तो इसमें फॉर्मेट टू टूल जो है, ड्राइंग टूल ऐड हो गए हैं। तो यहाँ पे इसमें मज़ीद ऑप्शन दिए गए हैं, यानी आप शेप को फिल कर सकते हैं, शेप की आउटलाइन चेंज कर सकते हैं, उसमें ग्लो ऐड कर सकते हैं, यानी उसमें शेडो जो है इर्द गिर्द जो उसका ग्लो आ जाएगा। कोई भी कलर आप चूज़ कर सकते हैं इसमें। जी, इसमें मैंने ब्लू कलर का ही, स्काई ब्लू कलर का ग्लो ऐड कर लिया है। अब ये हमारे पास टेक्स्ट के फ़ील के बारे में है, यानी हम अपने टेक्स्ट का फ़ील जो चेंज करना चाहते हैं उसको हिसाब से अपने डिमांड के हिसाब से इसका कलर चेंज कर सकते हैं। फिर इस टेक्स्ट की आउटलाइन को हम चेंज कर सकते हैं, जिस तरह की आउटलाइन चाहें आप, ब्लैक, वाइट, इसके हिसाब से हम आउटलाइन दे देते हैं। फिर यहाँ पर भी हमारे पास सेम ऑप्शन जो है ग्लो का आ जाएगा, यानी टेक्स्ट में भी हम ग्लो ऐड कर सकते हैं। यहाँ से मैंने इसे ब्लू ग्लो दे दिया है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वही ऑप्शंस हैं अलाइनमेंट के, और लास्ट पे हमारे पास इसमें इसको सेट करने के लिए डिफरेंट डायमेंशंस दी गई हैं, यानी अगर आप अपनी स्लाइड में इसे जितने फासले पर, जितने इंच का के हिसाब से इसे रखना चाहते हैं तो आप उस हिसाब से अपनी मर्ज़ी से डाटा ऐड कर सकते हैं, यानी 3 इंच, 2 इंच, 5 इंच, इस हिसाब से इसे अलाइन कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम वापस होम की तरफ आ जाते हैं। होम टैब में लास्ट पे, जैसा कि हमने होम एमएस वर्ड में देखा था, ये टेक्स्ट को फाइंड करने के लिए, टेक्स्ट को रिप्लेस करने के लिए यूज़ किया जाता है। यानी अगर हमने एक वर्ड गलती से चेंज करना, हमने गलत लिख लिया हो तो उसे चेंज करना चाहते हैं, तो उसको हम अलग अलग करके सेलेक्ट करके चेंज करने के बजाय सबको इकट्ठा फाइंड करेंगे तो उसे रिप्लेस कर देंगे। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। वीडियो कैसी लगी कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।